अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की तहरीरी आर्डर भी सामने आ गए हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं वो आपके सामने रखता हूँ कि इस पे अवाम बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि ठीक है, एक बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन बात यह है कि ये इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये इमरान खान का एक आईनी हक था कि वो बेशक जेल में है, उनके केसेस नहीं लग रहे, वो निज़ाम ये सारा उस चीज़ को कंट्रोल कर चुका है। लेकिन उनकी सेहत के बारे में ख्याल करना ये और सेहत के बारे में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करना ये हुकूमत का आईनी और बुनियादी काम था। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे इमरान खान साहब के जो भी केसेस है वो ना तो लगते हैं, ना उनकी सेहत के हवाले से कहा जाता है। अब जो रिपोर्ट जमा करवाएगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जो ये वाली रिपोर्ट है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब की सेहत किस तरह है, ठीक नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों ने एक समरी दे दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए ये समरी है, इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है लगातार, और दूसरी साइड पे उनकी आंख वो लगातार खराब होती जा रही है। वो एक आंख उसके बारे में कह रहे हैं कि एक आंख इमरान खान साहब की ठीक हो चुकी है और उसमें बेहतरी आ चुकी है। भाई दो आंखें होती हैं एक इंसान की, इन्होंने एक आंख का बोला। और ये वाली रिपोर्ट देखें, जो भी इस तरह की रिपोर्ट आती है ये गवर्नमेंट की परमिशन से आई है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं आई। अब यहाँ पे कुछ जो गवर्नमेंट के टाउट साफी हैं उनके सफ़े मातम बिछा हुआ है उनके अंदर, और वो ये बात लगातार कर रहे हैं कि देखें ये हो गया वो हो गया। जब तक तहरीरी ऑर्डर नहीं आया था तो तब भी वो लोग बड़ी छलांगे लगा रहे थे कि देखें इसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, अभी तक तहरीरी ऑर्डर नहीं। तहरीरी ऑर्डर के हवाले से शहजाद अकबर साहब एक बात करते हैं, कुछ लोग जाके चीफ जस्टिस के पास बैठ गए कि देखें आप एक काम करें कि यहाँ पे इमरान खान साहब के लिए एक बोर्ड तजवीज़ कर दें, वो बोर्ड अंदर जाके इमरान खान की जो सेहत है उसके बारे में देखें, लेकिन आप ये फैसला तब्दील कर लें। लेकिन कोई फैसला तब्दील नहीं हुआ। अदालत के जो फाजिल जजेस थे उन्होंने वही फैसला रिटर्न में दिया जो फैसला उन्होंने खुली अदालत में डिक्टेट करवाया था। देखिए, जब एक जज फैसला महफूज किए बगैर एक फैसला सुना देता है, उसके बाद उसको अपने फैसले से पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है। या तो वो जज काजी फैज जैसा एक बेशरम बेहया बददियानत जज हो तो अलग बात है, नहीं तो कोई जज जो एक बाअसूल जज जो वो कहता है कि भाई मैंने एक दफ़ा बोल लिया है, अगर उसने कंप्रोमाइज़ होना भी हो तो वो उन्हें समझाता है कि भाई मैं एक दफ़ा बोल के आ चुका हूँ। वहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हुए थे जिनके सामने मैंने ये चीज़ बोल दी है कि ठीक है ये वाला काम करना है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन हुई कि इमरान खान साहब के बारे में जो जजेस थे उन्होंने खुली अदालत में एक फैसला दे दिया कि अगले 2 दिन के अंदर इमरान खान को शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। और जो वहाँ पे पाबंदियां रखवाई गई हैं, देखें जो पाबंदियां हैं, अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की पाबंदियां रखवानी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो पाबंदियां रखवाई गई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन पाबंदियों में कहा गया कि इमरान खान साहब के साथ सिर्फ वहाँ पे जो फैमिली है वो मुलाकात करेगी और बहनों की और बाकी फैमिली की हफ्ते में एक दिन मुलाकात करवाई जाएगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये इमरान खान साहब को वहाँ पे 16 सितंबर तक रखा गया है और 16 सितंबर के बाद दोबारा ये केस लगेगा और फिर वो देखेंगे कि क्या सीन बनता है। यहाँ पे 27 सितंबर को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, उसकी बात मैं आगे चल के आपके सामने रखूंगा कि उसके ऊपर क्या पीटीआई सोच रही है कि अब हमने वहां पे क्या करना है। अब यहाँ पे ये कहा गया कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में कोई सियासत ना की जाए। देखें, सेहत पे सियासत होनी नहीं चाहिए। ये तो या तो नवाज शरीफ का पैटर्न रहा है या कुछ ऐसे लोग हैं जो सेहत के ऊपर सियासत करते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ यहाँ से भागा भगौड़ा होकर बैठ गया और उसने सेहत के ऊपर सियासत की सारी जिंदगी बैठ के, कभी वो कहीं बीमार हो रहा है कभी कहीं बीमार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के बारे में भी यही कहा गया कि सेहत के ऊपर सियासत ना की जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे जो हुकूमत के अटारनी जनरल थे ना, असिस्टेंट अटारनी जनरल, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल में शिफ्ट ना किया जाए। अच्छा, अब शिफा अस्पताल में या पिम्स अस्पताल में शिफ्ट करने का मकसद क्या है? शिफा अस्पताल एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है। वहाँ पे मसला ये है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो इन लोगों से तनख्वाहें नहीं लेते, वो इनके सरकारी डॉक्टर्स नहीं है पिम्स हॉस्पिटल वालों की तरह। वो डॉक्टर्स इतने आला क्वालिफाइड डॉक्टर हैं कि एक दिन वो यहाँ पे बैठते हैं, दूसरे दिन वो यूके में यूएसए में बैठे होते हैं। तो इस वजह से उनको मैनेज करना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, जिस वजह से ये बार बार कहते थे कि शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल ना किया जाए। लेकिन अदालत का यही आर्डर आया और अदालत ने आर्डर में ये भी लिखा है कि उज़मा खान और डॉक्टर आसिम जो इमरान खान का फैमिली डॉक्टर है या इमरान खान का आजादी पर्सनल डॉक्टर है, वो डॉक्टर्स भी वहाँ पे इस बोर्ड के साथ वहाँ पे रहेंगे। अब इस बोर्ड में जो डॉक्टर रखे गए हैं वो ये है कि
कार्डियोलॉजिस्ट को रखा गया है, वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट को रखा गया है, मेडिसिन के डॉक्टर को रखा गया है वहाँ पे कि वहाँ पे ये वाले डॉक्टर्स रखे जाएं, और बाकी वहाँ पे जो माहिर हैं इमरान खान साहब के हवाले से डॉक्टर्स, उनको भी वहाँ पे रख के इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाएगा अब शिफा हॉस्पिटल में। दूसरी साइड पे जो पीटीआई ने अपनी एक अंडरटेकिंग दी सलमान अकरम राजा ने, उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम इसके ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे, और उन्होंने बाकी पूरी अपनी पार्टी को भी रोका है कि इस मामले के ऊपर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, उसके अलावा सुहेल अफरीदी ने कहा कि अब जो 27 सितंबर वाला लॉन्ग मार्च है उसका फैसला हम तमाम लोग बैठेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि अब आगे क्या करना है। देखिए 27 सितंबर का जो फैसला है उसके बारे में साफ ज़ाहिर है, आज जब इमरान खान की नूरीन नियाज़ी से भी मुलाकात होती है तो उसमें भी यही चीज़ डिस्कस की होगी। साफ ज़ाहिर इमरान खान ने कोई ना कोई डायरेक्शन पहुंचवा दी है कि आपने क्या करना है आगे, वो नूरीन नियाज़ी डायरेक्शन आगे दे देंगी पार्टी को, उसके ऊपर पार्टी ने अमल करना है। अगर ना किया तो नूरीन नियाज़ी बाद में बता सकती हैं कि पार्टी के बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा है आज के दिन में। और दूसरी साइड पे जब ये सारी चीखों पुकार चल रही है, ये जो टाउट है गरीदा फरूकी हो गई, हसन अयूब हो गया, और ऐसे लोग जो हैं ये अपनी बड़ी उछल कूद कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ वही जो अदालत ने ऑन द ग्राउंड कहा, कोर्ट के अंदर कहा, वही फैसला अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। अब देखें दूसरी साइड पे ये होता है कि जब इमरान खान साहब के बारे में ऐसा फैसला आता है तो फौरन से जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है वो बैठती है, एक इजलास बुलाती है सिक्योरिटी के हवाले से कि इमरान खान साहब को जब हमने शिफ्ट करना है तो उस सिक्योरिटी के हवाले से जो प्लान बनाया जा रहा है वो भी यही है कि इमरान खान साहब को जब वहाँ पे शिफ्ट किया जाए तो किसी को वहाँ पे इकट्ठा होने के लिए ना वहाँ पे जगह दी जाए कि वो वहाँ पे इकट्ठा ना हो सकेंगे। अब सोचा ये जा रहा है कि उस जगह को कटन ऑफ कर देंगे ताकि वहाँ से साफी मीडिया सब लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, कहीं ये ना हो कि इमरान खान की कोई झलक, क्योंकि मीडिया वालों के पास बड़े हाई किस्म के कैमराज होते हैं, कहीं कोई इमरान खान की कोई झलक ना वहाँ पे नजर आ जाए या कोई ड्रोन कैमरा वहाँ पे ना पहुँचे जो इमरान खान की तस्वीर बाहर निकाल सके। अभी तक ये निज़ाम इतना पावरफुल नहीं हुआ कि ये इमरान खान की तस्वीर बर्दाश्त कर लेंगे, तो ये वाली चीज़ें वहाँ पे की जा रही है सिक्योरिटी के हवाले से। मौलाना ने भी इस चीज़ की हिमायत की है। और दूसरी साइड पे जब इनके पास कुछ भी नहीं बचा तो राणा सनाउल्लाह भी कह रहा था कि आप इस चीज़ की हिमायत करते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब, आप लोगों के पास मौका था कि आप इंसान के बच्चों की तरह ये वाला काम करते कि इमरान खान की कम से कम सेहत के बारे में उनके डॉक्टर से मुलाकात करवाते। और आज अदलिया ने जो अपना एक वकार थोड़ा सा बहाल किया है, तो अदलिया की बजाय हुकूमत अपना ये वाला जो है वकार बहाल कर सकती थी, लेकिन नहीं किया क्योंकि ये हुकूमत निकम्मी है, निखट्टू है, इनमें अकल नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। और जो इनको चलाने वाले वो भी माशाल्लाह से मुशीर भी इनके इसी तरह के ही है। अब इमरान खान को जो मजीद हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना है उसके हवाले से जो भी हमारे पास लेटेस्ट किस्म की अपडेट्स होंगी वो भी हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊं कि जो ये सब कुछ चल रहा है इसके अंदर हुकूमत आज एक बहुत बड़ी वारदात करने जा रही है। वो ये है कि आज हुकूमत पेट्रोल और डीजल को फिर बढ़ाने जा रही है क्योंकि अवाम खुश है, अवाम की तवज्जो इमरान खान की तरफ है, और ये आराम से 5 से 10 रुपए के अंदर दोबारा कीमतें बढ़ने की इतलात आ रही हैं। एक दिन पहले भी बढ़ाई हैं और आज फिर ये बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये एक हुकूमत अपने खाने पे लगी हुई है। हुकूमत के लिए भी काफ़ी मुश्किलात कह रहे हैं कि वो सुबह बनाने पे इतफाक नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। एक पैटर्न बनाया जा रहा है कि हॉस्पिटल में शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद बनी गाला में चला जाएगा, फिर आगे सियासत में आ जाएगा। तो ये एक मुकम्मल जो लोग हैं वो ये इस पैटर्न की बात कर रहे हैं। कुछ साफी तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये वाला पैटर्न मुकम्मल सेट हो चुका है क्योंकि जो लेके आने वाले हैं ना इनको, वो इन लोगों से तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं किसी न किसी तरह हम अवाम की जो हिमायत है, अवाम की सपोर्ट है वो हम हासिल कर सकें, लेकिन अवाम की सपोर्ट तब तक नहीं मिलनी जब तक आप इमरान खान को बाइज्जत बरी नहीं करेंगे। इन लोगों ने इमरान खान को तोड़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन वो इन लोगों से नहीं टूटा और आज भी वो अपनी बात पे सुरखरू खड़ा है। इस तरह की मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।